शुरू करने से पहले आइए हम खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज मुझे अपने लिए परमेश्वर का पूरा प्यार मिलता है। आज मैं खुद को खोलता हूं। असीमित, असीम, अति प्रवाह, भगवान के ब्रह्मांड की प्रचुरता। आज मैं खुद को खोलता हूं परमेश्वर की आशीषों, उपचारों और चमत्कारों के लिए। आज मैं खुद को खोलता हूं परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि मैं हर रोज यीशु की तरह बन जाऊं। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। मैं भगवान का सेवक हूं। मैं परमेश्वर का शक्तिशाली चैंपियन हूं। और क्योंकि मैं धन्य हूं, मैं दुनिया को आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। द फर्स्ट रीडिंग बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी से ली गई है। मूसा ने लोगों से कहा, अब इस्राएल सुनो, जिन नियमों और निर्देशों का पालन करना मैं आपको सिखा रहा हूं, ताकि तुम जीवित रह सको और भूमि में प्रवेश कर सको कि तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे रहा है। जब आप अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं, कुछ भी न जोड़े, जिसे मैं आज्ञा देता हूं या उससे कुछ भी दूर ले जाता हूं। इन नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करें, क्योंकि ऐसा करने से आप दिखाएंगे कि आप कितने बुद्धिमान और समझदार हैं। अन्य राष्ट्रों के लिए वे इन सभी नियमों के बारे में सुनेंगे और कहेंगे, यह महान राष्ट्र वास्तव में एक बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। अन्य किस महान राष्ट्र के देवता उनके करीब हैं। जब भी हम उसे पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए होता है। और कौन से महान राष्ट्र के नियम और निर्देश हैं। आज मैं आपको जो पूरा कानून दे रहा हूं, वह उतना ही उचित है। मार्क के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब फरीसी कुछ शास्त्रियों के साथ जो यरूशलेम से आए थे, यीशु के चारों ओर इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा कि उनके कुछ शिष्यों ने अपना भोजन खाया अशुद्ध या बिना धुले हाथों से। फरीसियों और सभी यहूदियों के लिए बिना हाथ धोए खाना न खाएं, बड़ों की परंपरा को बनाए रखना, और बाजार से आने पर वे खुद को शुद्ध किए बिना नहीं खाते। और कई अन्य चीजें हैं जो उन्होंने पारंपरिक रूप से देखी हैं। कप और गुड़ की शुद्धि, और केटल्स और बेड। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछताछ की, आपके शिष्य बड़ों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते, लेकिन इसके बजाय अशुद्ध हाथों से खाएं? उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, आप पाखंडियों के बारे में, जैसा कि लिखा गया है, ये लोग मुझे अपने होठों से सम्मानित करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। व्यर्थ में वे मेरी पूजा करते हैं। सिद्धांतों के रूप में शिक्षण, मानव उपदेश। आप परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, लेकिन मानव परंपरा से चिपके रहें। उन्होंने भीड़ को फिर से बुलाया और उनसे कहा, मेरी बात सुनो तुम सब और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं जो बाहर से एक में प्रवेश करे, उस व्यक्ति को अशुद्ध कर सकता है, लेकिन जो चीजें भीतर से निकलती हैं, वे अशुद्ध हैं। लोगों के भीतर से, उनके दिल से बुरे विचार आते हैं। अशुद्धता, चोरी, कत्ल, व्यभिचार, लालच, द्वेष, छल, व्यभिचार, डाह, ईश्वर निंदा, हेकड़ी, मूर्खता। ये सभी बुराइयां भीतर से आती हैं और वे अशुद्ध करती हैं। प्रभु का सुसमाचार। आपकी जय हो प्रभु यीशु मसीह। विधि विवरण 4 के बीच का संबंध और मार्क 7, क्या दोनों इस बारे में बात करते हैं परमेश्वर के नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और इसे करते समय स्वच्छ दिल रखें। व्यवस्था विवरण में मूसा इस्राएलियों को बताता है,
भगवान द्वारा दिए गए नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करने के लिए, क्योंकि यह दिखाता है वे स्मार्ट हैं और अच्छी तरह समझते हैं। मरकुस में यीशु कुछ धार्मिक नेताओं से बात करते हैं और बताते हैं कि वे इसकी अधिक परवाह करते हैं। परमेश्वर के वास्तविक नियमों की तुलना में मानव निर्मित परंपराओं का पालन करना। यीशु सिखाते हैं कि वास्तव में जो मायने रखता है वह हमारे दिल में क्या है, न केवल बाहर के नियमों का पालन करना। जेम्स अध्याय 1 कहता है, सिर्फ शब्द को मत सुनो, जो वह कहता है वह करो। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको प्यार करता है और उनके पास आपके और आपके परिवार के लिए एक शाश्वत योजना है।